राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो कहते हैं, प्रलोभन या छल के माध्यम से अवैध रूप से किया गया धर्मांतरण एक अपराध है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मेलन साथ ही भारत के कानून और भारतीय संविधान किसी को धोखे में रखकर या कपटपूर्ण साधनों के माध्यम से धर्मांतरण करने पर रोक लगाती हैं। देखिए, धर्मांतरण अवैध ढंग से लालच के द्वारा, बलात् या धोखे के माध्यम से कराया जाना अपराध है। संयुक्त राष्ट्र के जो मानव अधिकारों को लेकर के संधियां हैं या भारत के जो कानून हैं या जो भारत का संविधान है, वो भी इस बात को रोकता है कि किसी का धोखे में रख के धर्म परिवर्तन ना कराया जाए, किसी के साथ छल से धर्म परिवर्तन ना कराया जाए, बल से धर्म परिवर्तन ना कराया जाए, लालच से धर्म परिवर्तन ना कराया जाए। और जैसा आपके प्रश्न में सदैव स्पष्ट है कि खाना खिलाकर, केक खिलाकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, ये तो दुष्टता की पराकाष्ठा है। हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहन तमाम प्रकार की संवैधानिक सुविधाओं के मिलने के बावजूद ऐसा क्या कारण है, क्या कमी है कि हम उन तक पूरे अधिकार सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं और वो अपने मूल धर्म से विमुख होके इस प्रकार के अवैध धर्मांतरण के जाल में फंस रहे हैं। ये यहाँ पे चिंता का विषय है। मैं पिछले कई वर्षों से विदिशा और रायसेन के अंचल में अवैध धर्मांतरण की मांग उठाता आया हूँ। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि हमारे प्रयासों से लोग जागरूक हुए और कल स्वयं ही नागरिकों ने इस मामले में संगठनों को बताया और संगठनों ने फिर इसमें शिकायत दर्ज कराने का काम किया है। मेरे पास भी इस मामले की शिकायत आई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद अगस्त के महीने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मार्गदर्शन में बाकायदा आदेश निकाला गया है कि यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित करता है और हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म छोड़ के किसी गैर भारतीय धर्म में जाता है तो उसका आरक्षण का अधिकार समाप्त हो जाएगा। हमको यहाँ जो शिकायत मिली है उसके अनुसार आरक्षण का लाभ ले रहे लोग यदि धर्मांतरण की गतिविधियों में सम्मिलित पाए गए हैं तो उनके आरक्षण का अधिकार खत्म करने के लिए, उनके कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल करने के लिए, जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के लिए हम स्थानीय प्रशासन को और राज्य सरकार को नोटिस जारी करेंगे।